यूपी में गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर मतदान 3 नवंबर को खत्म हो गया। मतदान के दौरान ऐसा लग रहा था कि ये सीट आसानी से बीजेपी नहीं जीत पाएगी। लोगों का झुकाव भाजपा और सपा दोनों की तरफ दिख रहा था, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार करने नहीं आए। खैर, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रचार करना और ना करना उनका निजी फैसला है, लेकिन बात ये नहीं कि आखिर अखिलेश यादव प्रचार करने जाते तो क्या बदलता। सवाल ये है कि अगर अखिलेश यादव प्रचार करने जाते तो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को काफी बल मिलता। सपा समर्थक मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद अगर अखिलेश यादव इस सीट पर चुनाव प्रचार करने उतरते तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जीतने के लिए बीजेपी ने नेताओं की फौज को उतार दिया। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक पूरी एनर्जी के साथ लड़ती है, उससे बीजेपी के ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बीजेपी के वोटरों में भी बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता है, जो बीजेपी के लिए आधा काम ऐसे ही पूरा कर देता है। वहीं अगर बात अखिलेश यादव की करें तो जिस हिसाब से आजमगढ़ और रामपुर उनके हाथ से निकल गया, उसके बाद भी अखिलेश यादव ने चीजों को सीरियसली नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। अखिलेश यादव को समझना होगा कि बीजेपी सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक मजबूती से लड़ती है, लेकिन अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर तो एक्टिव दिखते हैं, ही जरूरी है। इस बात का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है चंद्रशेखर आजाद। बसपा को टक्कर देने के लिए जिस हिसाब से उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की, उससे साफ लग रहा है कि दलित समाज में अब चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ गया है। अखिलेश यादव को अगर 2024 में बीजेपी का रथ रोकना है तो उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी और समय रहते अपने लॉयल वोटर से जुड़कर ये समझाना होगा कि जो हैं आप हैं, हम बस सेवक मात्र हैं। लेकिन आगे अखिलेश यादव की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, ये तो अब रामपुर और मैनपुरी उपचुनाव में ही पता लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर मतदान 3 नवंबर को खत्म हो गया। मतदान के दौरान ऐसा लग रहा था कि ये सीट आसानी से बीजेपी नहीं जीत पाएगी। लोगों का झुकाव भाजपा और सपा दोनों की तरफ दिख रहा था, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार करने नहीं आए। खैर, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रचार करना और ना करना उनका निजी फैसला है, लेकिन बात ये नहीं कि आखिर अखिलेश यादव प्रचार करने जाते तो क्या बदलता। सवाल ये है कि अगर अखिलेश यादव प्रचार करने जाते तो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को काफी बल मिलता। सपा समर्थक मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद अगर अखिलेश यादव इस सीट पर चुनाव प्रचार करने उतरते तो बीजेपी ने नेताओं की फौज को उतार दिया। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक पूरी एनर्जी के साथ लड़ती है, उससे बीजेपी के ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बीजेपी के वोटरों में भी बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता है, जो बीजेपी के लिए आधा काम ऐसे ही पूरा कर देता है। वहीं अगर बात अखिलेश यादव की करें तो जिस हिसाब से आजमगढ़ और रामपुर उनके हाथ से निकल गया, उसके बाद भी अखिलेश यादव ने चीजों को सीरियसली नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। अखिलेश यादव को समझना होगा कि बीजेपी सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक मजबूती से लड़ती है, लेकिन अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर तो एक्टिव दिखना ही जरूरी है। इस बात का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है चंद्रशेखर आजाद। बसपा को टक्कर देने के लिए जिस हिसाब से उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की, उससे साफ लग रहा है कि दलित समाज में अब चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ गया है। अखिलेश यादव को अगर 2024 में बीजेपी का रथ रोकना है तो उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी और समय रहते अपने लॉयल वोटर से जुड़कर ये समझाना होगा कि जो हैं आप हैं, हम बस सेवक मात्र हैं। लेकिन आगे अखिलेश यादव की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, ये तो अब रामपुर और मैनपुरी उपचुनाव में ही पता लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।